स्टफकूल के नोवा 65 से आप मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को सभी को चार्ज कर सकते हो। जैसे कि सैमसंग की बुक 2 प्रो चार्ज हो रही है 20.2 वोल्ट पर, करंट है 3.07 एम्पियर, मतलब कि 62.3 वाट्स पर। एक हॉटस्पॉट बन रखा है बिल्कुल जस्ट बीच पर, जहां पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच चुका है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊं स्टफकूल का नोवा 65। ये एक 65 वाट का गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जर है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को, किसी को भी अप टू 65 वाट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो। ये पीडी, पीपीएस, क्यूसी, एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स, इन सभी को सपोर्ट करता है। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं स्टफकूल के नोवा 65 को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में 65 वाट का चार्जर है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो आइए देखते हैं आज ये सब। स्टफकूल का नोवा 65 आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये एक मल्टीपोर्ट फास्ट चार्जर है जो कि कंपैटिबल है विद ऑल डिवाइसेस। ये मैक्सिमम 65 वाट तक डिलीवर कर सकता है। इसमें पीपीएस, पीडी दोनों की सपोर्ट है। सैमसंग की सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। चार्ज कर सकता है आईफोन को 50% इन 30 मिनट्स। गैलियम नाइट्रेट बेस्ड ये चार्जर है। यहाँ पर एक स्टिकर है जिस पर इसकी एमआरपी लिखी हुई है 4999 रुपीज, जबकि यह आपको इनकी अपनी वेबसाइट पर या फिर ऑनलाइन इससे कहीं सस्ता मिल जा रहा है। पीछे की साइड को आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हो। टाइप C1 पोर्ट जो कि PD 3.0 में अप टू 20 वोल्ट एट 3.25 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। पीपीएस में 3.3 से लेकर 11 वोल्ट एट 5 एम्पियर, मतलब कि 55 वाट। टाइप C2 पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.67 एम्पियर, मतलब कि 20 वाट तक डिलीवर कर सकता है। अगर आप सारे पोर्ट्स को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हो तो ये कुल मिला के आपको 65 वाट तक मैक्सिमम डिलीवर कर सकता है। 6 मंथ की ये वारंटी के साथ आता है। इसमें स्मार्ट आईसी है विद ऑटो डिटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। 20 सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट है और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स, इसमें स्टफकूल का नोवा 65 आता है। आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक चार्जर। साइज देख लीजिए, ये 65 वाट का चार्जर है और साइज। आगे है एक मैनुअल, व्हाट इज गैलियम नाइट्रेट 65, 55, 20, 18 वाट पर क्या क्या आप चार्ज कर सकते हो यहाँ पर बताया गया है। और ये इंडिविजुअल यूज और साइमल्टेनियसली यूज करने में क्या क्या पावर डिलीवर करता है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और एक क्यूआर कोड भी है वारंटी के लिए। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं मेन चार्जर को। तो ये है स्टफकूल का नोवा 65, गैलियम नाइट्रेट बेस्ड 65 वाट चार्जर। साइज काफ़ी छोटा है। इससे पहले भी मैंने एक 65 वाट का गैलियम नाइट्रेट बेस्ड स्टफकूल का चार्जर अनबॉक्स किया था। आप साइज देख लीजिए, इसमें 2 टाइप सी पोर्ट थे, इसमें 2 टाइप सी प्लस 1 टाइप ए पोर्ट है। तो साइज थोड़ा सा बड़ा है बट विथ 3 पोर्ट्स। तो ये है स्टफकूल का नोवा 65। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लग्स हो गए जो कि इंडियन सॉकेट के लिए कंपेटेबल हैं। स्टफकूल लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 टाइप सी पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट है। चार्जिंग इंडिकेटर भी है, स्टफकूल लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी इनपुट और आउटपुट्स के बारे में बताया गया है। लुक एंड डिजाइन के मामले में स्टफकूल का नोवा 65 काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑल्दो प्लास्टिक की बॉडी है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्सचर फिनिश है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और काफ़ी लाइट वेट है। वेट है इसका अराउंड 103 ग्राम्स। डिजाइन वाइज, लुक वाइज तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है स्टफकूल का नोवा 65। आइए दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं विट्रन के इस U3 का इस्तेमाल कर रहा हूं और केबल क्रिएशन की इस 5 एम्पियर की चार्जिंग केबल का। यहां पर मैं 5 एम्पियर की केबल का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने गैलियम नाइट्रेट बेस्ड इस 65 वाट के चार्जर को टेस्ट किया था विद 3 एम्पियर केबल, तो जो रिजल्ट्स थे वो गलत आए थे। बता रहा था कि ये 62, 63 वाट का चार्जर है, जबकि अगर मैं इसको 5 एम्पियर की केबल से टेस्ट करता तो डेफिनेटली ये 65 वाट से ज़्यादा बताता। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं स्टफकूल के नोवा 65 को। सबसे पहले इसके टाइप C1 पोर्ट को चेक कर लेते हैं। इसका टाइप C1 पोर्ट PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 3.2 एम्पियर, मतलब कि 65 वाट। पीपीएस में 55 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। पीपीएस में 3.3 से लेकर 11 वोल्ट एट 5 एम्पियर। एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर। सैमसंग की DCP QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। QC 3.0 में 11.97 वोल्ट
QC4+ सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट 12 वोल्ट, FCP में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, SCP में 3.3 से लेकर 12 वोल्ट एट 2 एम्पियर मतलब कि 20 वाट, और MKT PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। लगभग सभी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को इसका टाइप C1 पोर्ट सपोर्ट करता है। चलिए अब C2 पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप C2 पोर्ट PD 3.0 में 12 वोल्ट एट 1.7 एम्पियर मतलब कि 20 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की DCP QC 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, QC 3.0 में 11.96 वोल्ट, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट पर, FCP में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, SCP में 3.6 से लेके 5.5 वोल्ट एट 4 एम्पियर मतलब कि 30 वाट, इन सभी को सपोर्ट करता है। तो इसका टाइप C2 पोर्ट PD 3.0 में अप टू 20 वाट और SCP में अप टू 30 वाट तक डिलीवर कर सकता है। तो इसका सिर्फ C1 पोर्ट ही हमें 65 वाट तक डिलीवर करता है इन PD 3.0। चलिए अब टाइप A पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप A पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की DCP QC 2.0 में 5 9 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 12 वोल्ट, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट, FCP में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, SCP में 3.6 से लेके 5.5 वोल्ट एट 4 एम्पियर मतलब कि 30 वाट तक डिलीवर कर सकता है। चार्जिंग प्रोटोकॉल्स वाइज स्टफकूल का नोवा 65 जितने भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स है उन सभी को सपोर्ट करता है। ये PD 3.0 में अप टू 65 वाट तक डिलीवर कर सकता है, QC4+ को भी सपोर्ट करता है, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 12 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स इन सभी को सपोर्ट करता है। बस ये वूक सुपर वूक डार्ट इनको नहीं सपोर्ट करता है। तो चार्जिंग प्रोटोकॉल्स वाइज बढ़िया चार्जर है। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि क्या सच में ये 65 वाट तक डिलीवर कर सकता है और कितना ये मैक्सिमम तक जाता है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं अपने इस डिजिटल लोड का इस्तेमाल कर रहा हूं एज ए लोड, 2 5 एम्पियर्स की केबल का इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन की U3 का। चलिए सबसे पहले इसके टाइप C1 पोर्ट को देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने लोड को कनेक्ट कर दिया है। टाइप C1 पोर्ट को हम लोग इस समय चेक कर रहे हैं और वोल्टेज है इस समय 5.14 वोल्ट। चलिए देखते हैं कि इस 5 वोल्ट में ये मैक्सिमम कितनी पावर तक डिलीवर कर सकता है। तो मैं लोड को ऑन कर देता हूं। तो ये 5 वोल्ट पर अराउंड 3.5 एम्पियर तक मतलब कि 17.57 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और अगर उससे आगे मैं करंट को बढ़ाता हूं तो ये एडेप्टर ऑफ हो जाता है। चलिए PD को एडेप्टर पर ट्रिगर करते हैं और इस पर वाटेजेस चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट पर अप टू 3 एम्पियर, 9 वोल्ट पर 3, 12 पर 3, 15 पर 3 और 20 पर 3.25 एम्पियर तक ये एडेप्टर डिलीवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस विट्रन U3, और 3.3 से लेकर 11 वोल्ट एट 5 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। तो हम लोग चेक कर चुके हैं 5 वोल्ट पर ये 3.54 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। 9 वोल्ट पर भी ये 3.54 एम्पियर मतलब कि 31.26 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और उससे अगर आगे जाऊं तो ये एडेप्टर बंद हो जाता है। ऐसे 12 वोल्ट पर ये 3.54 एम्पियर मतलब कि 42 वाट तक डिलीवर कर सकता है। 15 वोल्ट पर भी ये 3.54 एम्पियर मतलब कि 52.62 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और 20 वोल्ट पर भी ये 3.54 एम्पियर मतलब कि 70.5 वाट तक डिलीवर कर सकता है। आप देख लीजिए वाटेज यहाँ पर। इस समय ये 20 वोल्ट PD 3.0 में, और अगर मैं इससे आगे करंट को ले जाऊं तो ये अप टू 3.85 एम्पियर तक 20 वोल्ट पर डिलीवर कर रहा है मतलब कि 76.5 वाट तक। तो स्पेक्स से कहीं ज़्यादा ये इस समय डिलीवर कर रहा है। अप टू 76.6 वाट तक ये एडेप्टर इस समय टाइप C1 पोर्ट से डिलीवर कर रहा है। चलिए अब टाइप C2 पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप C2 पोर्ट 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर, 9 वोल्ट पर 2.22 एम्पियर, 12 वोल्ट पर 1.67 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है इन PD 3.0। चलिए अब इसके टाइप A पोर्ट को भी देख लेते हैं। इस समय 5.11 वोल्ट पर 3.54 एम्पियर मतलब कि 18.1 वाट इस एडेप्टर के थ्रू टाइप A पोर्ट से हमें मिल रहे हैं। और अगर मैं करंट को आगे बढ़ाऊं तो ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है। चलिए अब 9 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 9.12 वोल्ट पर 3.54 एम्पियर मतलब कि 32.3 वाट हमें मिल रहे हैं। आगे 12 वोल्ट पर 3.54 एम्पियर मतलब कि 43 वाट हमें इस एडेप्टर से टाइप A पोर्ट के थ्रू मिल रहे हैं। और अगर मैं 20 वोल्ट पर स्विच करता हूं तो 20 वोल्ट सपोर्टेड नहीं है। और 12 वोल्ट पर अगर मैं करंट को 3.54 एम्पियर से ज़्यादा बढ़ाता हूं तो अगेन ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है। तो आराम से इस एडेप्टर का टाइप A पोर्ट अप टू 43 वाट्स तक डिलीवर कर सकता है।
दोस्तों आप इस एडेप्टर के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स इन सभी को चार्ज कर सकते हो अप टू 65 वाट चार्जिंग, अगर वो सपोर्ट करता हो। जैसे कि इस समय सैमसंग की बुक 2 प्रो चार्ज हो रही है 20.2 वोल्ट पर, करंट है 3.07 एम्पियर, मतलब कि 62.3 वाट्स पर। इस समय मैं अपने सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को इससे चार्ज कर रहा हूँ सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0। वोल्टेज है इस समय 9.5 वोल्ट, करंट है 3.22 एम्पियर, मतलब कि 30.7 वाट पर यह फोन इस समय चार्ज हो रहा है। ऐसे ही आप इस एडेप्टर के थ्रू अपने और भी मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को, बहुत सारी डिवाइसेस को फास्टली चार्ज कर सकते हो। ये अप टू 65 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों, अब जाने से पहले ये भी जान लेते हैं कि ये अडेप्टर कितना गर्म होता है। अडेप्टर इस समय 20 वोल्ट एट 3.34 एम्पियर, मतलब कि 66.5 वाट्स डिलीवर कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं इस अडेप्टर को 1 घंटा रखूं तो ये अडेप्टर कितना गर्म होता है। मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी है। 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं इस अडेप्टर को इस कॉन्फ़िगरेशन में चलते हुए। चलिए अब देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना राइज किया है। मैं यहाँ पर फ्लिर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अराउंड 52 डिग्री सेल्सियस के करीबन है, और एक हॉट स्पॉट बन रखा है बिल्कुल जस्ट बीच पर, जहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुँच चुका है। और अगर मैं इस साइड से देखूँ तो अगेन एक स्पॉट है बीच में सेंटर पर, और वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच चुका है अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस। पॉट पर टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस के करीबन पहुँच चुका है, और जो प्लग है ये काफ़ी ठंडे हैं। तो एज कंपेयर टू अदर हाई वाटेज एडेप्टर, स्टफुल का नोवा 65 काफ़ी कूल है। मैंने 1 घंटा 18 मिनट इस एडेप्टर से 65 वाट लिए हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंचा है 70 डिग्री सेल्सियस ऑन दीज स्पॉट्स, और बॉडी सेंटर पर हॉटस्पॉट बन रहा है, वहां पर पहुंच रहा है अराउंड 64-65 डिग्री सेल्सियस के करीबन। तो टेम्परेचर प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, कूल है ये एडेप्टर। तो परफॉर्मेंस बढ़िया, लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया, वाटेज बढ़िया, जितने भी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी को ये सपोर्ट करता है। तो मैं तो दोस्तों स्टफुल के नोवा 65 को रेकमेंड करूंगा, लेने लायक इस प्रोडक्ट को कहूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये चार्जर एडेप्टर कैसा लगा। अगर आप इस एडेप्टर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाले जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।